हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो कि अपने है क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज रियल नंबर्स। आज हम इस लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और देन इन द एंड हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। हम अब उसको यूज करके देखेंगे कि कैसे किसी दो नंबर का एचसीएफ या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दो नंबर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, 18, 48। इस दोनों नंबर का अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इन दोनों नंबर के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, देन 2 से डिवाइड नहीं होगा 3, 3, 1। ठीक है, सिमिलरली अब 48 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3, अगेन 3 से करेंगे 1। तो 18 के फैक्टर्स निकल के आए, वो क्या है अपने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली जो 48 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए, वो क्या निकल के आए, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो अगर अपने को एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लिखने होंगे अपने इसमें कॉम इन दोनों नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो 2 इंटू 3। अब इसकी पावर क्या लेनी है, पावर अपने को लेनी है लोवेस्ट पावर। तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो लोवेस्ट क्या है 1। सिमिलरली इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट लेनी है 3 की पावर 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, दैट इज 6। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लो। तो 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिख लिया सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। अब पावर क्या डालनी है, पावर लोवेस्ट डालनी है। तो यहाँ 18 में, जो 18 के फैक्टर में 2 की पावर क्या है 1, इसमें 2 की पावर 4 है, तो लोवेस्ट क्या है 1। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट क्या है 1। तो 6 अपना एस एचसीएफ हो गया इसका। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो एलसीएम क्या है, इसमें अपने को सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं। जैसे इसमें 2 3 2 3, तो और पावर कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो 2 और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 4, ये 3, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 क्या होता है अपना 16, एंड 3 की पावर 2 क्या होता है अपना 9। तो 9 इंटू 16 करेंगे तो निकल के आएगा 144। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया अपना इसका 144। ठीक है, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। ठीक है, एचसीएफ के लिए अपन ने क्या किया, कॉमन फैक्टर्स लिखे। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने, उसमें लोवेस्ट पावर कंसीडर की फिर उनकी। ठीक है, एलसीएम के लिए अपन ने क्या किया, ऑल फैक्टर्स लिखे, ऑल प्राइम फैक्टर्स लिखे। इसमें प्राइम फैक्टर है अपना, और पावर कौन सी कंसिडर की, हायर पावर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी नंबर्स के, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग उसकी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, 36, 72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें अपने को क्या गिवन है, 3 नंबर गिवन है, तो 3 फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, ठीक है, तो एक है अपना 36, दूसरा है अपना 72 एंड थर्ड है 120। ठीक है,
तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 9, देन 3 से हो रहा है 3, देन 3 ये 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 72 के निकालते हैं 72 डिवाइड करेंगे 36 तो ये 2 आ जाएगा, देन 18 ये 2 आ जाएगा, देन 9। ठीक है, अब 120 के निकालते हैं। 120 को 2 से डिवाइड करो 60, देन 2 से डिवाइड करो 30, देन 2 से डिवाइड करो 15, देन 3 से डिवाइड करो 5, देन 5 से डिवाइड करो 1। तो प्राइम फैक्टर 36 से क्या निकल के आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली 72 के क्या निकल के आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और 120 की क्या निकल के आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अगर अभी अपने को एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ क्या करना था कि कॉमन फैक्टर्स देखो सबसे पहले। 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। ठीक है, ठीक है, 3 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन। ठीक है, 5 5 यहाँ पे इन दोनों में है नहीं तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते थे, जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर उसका लोवेस्ट पावर लेते थे। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लोवेस्ट कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो लोवेस्ट पावर होगी 1। तो ये निकल के आ गया 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो गया उसका एचसीएफ। ठीक है, अभी एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है अपना, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 3 2 3 और एक 5। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हम लोगों ने, और फिर क्या करना है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। अब इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर होगी 2। यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 5 इंटू 9, तो ये हो गया 40 इंटू 9, तो निकल के आ गया 360। तो एलसीएम हो गया अपना 360 और एचसीएफ हो गया अपना 12। ठीक है, अभी अगर अपन इसका लिटरल मीनिंग समझे एचसीएफ का, तो एचसीएफ क्या है। ठीक है, एचसीएफ अपना वो नंबर है जो वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे 12 12 अपना 36 को भी डिवाइड करेगा, 72 को भी डिवाइड करेगा एंड 120 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली एलसीएम अपना क्या है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो 36 की भी टेबल में आता हो, 72 की भी टेबल में आता हो और 120 की भी टेबल में आता हो। ठीक है, तो ये उसका लिटरल मीनिंग है एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, एचसीएफ जो है अपना, जो नंबर्स है उसके तो बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है, जैसे अपना एचसीएफ है 36 से छोटा होगा, 36 72 या 120 से छोटा या बराबर हो सकता है। ऐसे एलसीएम जो होगा वो बराबर हो सकता है या उनसे बड़ा होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा या बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स, और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा नंबर से या फिर मैक्स टू मैक्स उनके बराबर हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें अपने को निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 36 144 एंड 96। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन अपन वही ड्रॉ कर लेंगे। अपने नंबर क्या है 36 144 एंड 96। ठीक है, तो 36 के निकालते हैं सबसे पहले। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, देन 1। तो ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली अगर हम लोग 144 के निकालते हैं, अभी 144 के क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, देन 3 से डिवाइड करेंगे 1। सिमिलरली 96 से निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 12, 6, 3 एंड 1। तो ये क्या हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 के क्या निकले अपने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली 144 के क्या निकले अपने 2 1 2 3 4 4 बार आ रहे हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली 96 के क्या निकलेंगे 1 2 3 4 5 5 बार आ रहे हैं 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने में क्या करना होता है अपने को, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3। और उनकी पावर क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है 36 में, 144 में 4 है और 96 में 5 है। स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 2। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर होगी अपनी 1। तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। एचसीएफ क्या निकल के आ गया अपना 12। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना 1 से 100 के बीच में अपने 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अभी लास्ट क्लास में बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है अपना, वो है अपना 2, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है अपना 4। ठीक है, तो 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 की पावर 1 और 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 की पावर 2। ठीक है, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है अपना, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर अपना 2 है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो, तो एचसीएफ होगा अपना 1। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट। क्लियर है, धीरे धीरे मैं अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूं आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या बोला है अपने को, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in form of 65 and 65m minus 117। देन हमको निकालना है m की वैल्यू। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमको गिवन है एचसीएफ, ठीक है, ऑफ 65 कोमा 117, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल रहा है कि 65m माइनस 117। ठीक है, ये बोल रहा है वो। और दूसरा इसमें हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है m की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं 65 117 का। ठीक है, तो उसके लिए अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यहां मैं लिख लेता हूँ 65, ये हो गया अपना 117। ठीक है, तो 65 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3 और 13, ये अपने निकल के आगे 65 के प्राइम फैक्टर। सिमिलरली 117 के देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9, 2 बच गया एंड 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया 13 13। सो अपने 65 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए अपने 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। सिमिलरली 117 के क्या निकल के आए 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। अब एचसीएफ अगर इन दोनों नंबर का निकालना है तो हम लोग को कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। 5 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 13 और उसकी क्या लेनी है लोवेस्ट पावर। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया अपना इसमें 13। ठीक है, सो अभी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ 65 117 इज एक्सप्रेस एज 65 m माइनस 117। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ये अपन ने निकाल लिया, ये कितना निकल के आया 13।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 65m माइनस 117। ठीक है, 117 इधर आ जाएगा तो 65m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 130 डिवाइड बाई 65 जो कि 2। ठीक है, तो 2 अपना क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, सबसे पहले मैंने देख लिया कि अपने को गिवन क्या है। गिवन क्या था SCF ऑफ 65 एंड 117 क्या है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो फिर मैंने इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF निकाला, तो SCF निकल के आया अपना 13। ठीक है, फिर इसमें मैंने 13 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 13 की वैल्यू रखी इक्वल टू क्या कर दिया 65m माइनस 117 और इसको सॉल्व किया तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, a इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x एंड y क्या है अपने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है व्हाट इज द SCF एंड LCM ऑफ a एंड b। ठीक है, तो देख लेते हैं a क्या है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, सिमिलरली b क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई और इसमें एक्स वाई क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो एक तरीके से क्या है ये जो इक्वेशन गिवन है ये दोनों क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं a और b के। ठीक है, तो SCF अपन कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या ले लो कॉमन प्राइम नंबर्स क्या है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो कॉमन x इंटू वाई कॉमन हो जाएंगे और उसकी पावर क्या लेते हैं अपन लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे 3 है x की, यहाँ पे 2 है तो लोवेस्ट 2 हो जाएगी, इसमें यहाँ पे 3 है यहाँ 1 है तो ये, तो SCF हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सिमिलरली अगर अपने को LCM निकालना हो, LCM क्या होता है सारे के सारे फैक्टर्स ले लो प्राइम फैक्टर, तो इसमें 2 ही है यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो एक्स इंटू वाई तो आएगा ही। ठीक है, और पावर कौन सी लेनी होती है अपने को हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर 3 होगी, इसमें 3 है यहाँ 1 है हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो ये होंगे अपने LCM। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एक और क्वेश्चन ले चलो अब देखते हैं। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ये तो बोल रहे दो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं a इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू की पावर 4, सिमिलरली b इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 वेयर p एंड q आर द प्राइम। ठीक है, p और q क्या है अपने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है a इज इक्वल टू क्या दिया अपना p की पावर 3 q की पावर 4, सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या गिवन है अपना p का स्क्वायर इंटू q की पावर q और इसमें p और q क्या है अपने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये चीज अपने को गिवन है। ठीक है, और क्या दिया है SCF ऑफ a कोमा b जो होगा वो बोला है इस फॉर्म में है p की पावर m q की पावर n। ठीक है, सिमिलरली LCM जो है a कोमा b का वो किस फॉर्म में गिवन है p की पावर r q की पावर s। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है m प्लस n इंटू r प्लस s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये इस इक्वेशन से SCF और LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से SCF a कोमा b क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो p इसमें भी है इसमें भी है, p और q क्या है हमने प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है अपने को a और b का। ठीक है, तो यहाँ पे p इंटू क्यू कर देंगे और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर इसमें 2 है और इसमें 3 है। ठीक है, सिमिलरली LCM निकालना है तो सारे के सारे प्राइम नंबर, इधर भी 2 ही प्राइम नंबर है इधर भी 2 ही प्राइम नंबर है, इसमें PQ है इसमें PQ है और पावर कौन सी लेनी है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर कर लें, ठीक है, सो इससे क्या निकल के आ रहा है पी स्क्वायर क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी की पावर m क्यू की पावर n। ठीक है, अभी इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई करता है ये m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और सिमिलरली n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है,
और अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या निकलेगा, p की पावर 3 q की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर r q की पावर s। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि p की r की वैल्यू 3 हो गई और s की वैल्यू 4 हो गई। तो r इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी अपने को निकालना क्या था, m प्लस n इंटू r प्लस s की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। m प्लस n कितना है, 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 4, सॉरी 3 प्लस 4, तो ये क्या निकल के आ गया, 5 इंटू 7। तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 35। तो 35 ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें एक नंबर गिवन है x जो कि इक्वल है ए बी क्यूब के, y ए क्यूब बी के। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर, इसमें ए और बी प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये प्राइम नंबर्स है तो यही इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एक्स और वाई के। सो एक्स क्या है, ए बी क्यूब, वाई क्या दिया है अपने को, ए क्यूब बी। ठीक है, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, तो यही इसके क्या हो गए, तो यही इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अगर एचसीएफ निकालना है, एक्ससीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लो, कॉमन जो है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और लोवेस्ट पावर ले लो, ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो एचसीएफ क्या हो गया, ए बी। ठीक है, सिमिलरली एलसीएम क्या हो गया इसका, एक्स कोमा वाई का, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, इसमें दो ही प्राइम फैक्टर है, इसमें भी दो ही हैं। ठीक है, तो ए और बी अपने, और उसकी पावर कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, तो ये निकल के आ गया ए क्यूब बी क्यूब, अपना एलसीएम निकल के आ गया। और अपने को पूछा क्या था, एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये निकालना था। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ए बी कॉमन हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस ए क्यूब, 1 माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, ये एक आइडेंटिटी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको फर्दर कैसे ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, ये 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको थोड़ा कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो ये ऑप्शन दे देते तो आप यहाँ फंस जाओगे, तो फिर सोचना है कि अच्छा ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सो फार इन दिस चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स देखा, देन एचसीएफ देखा, देन मल्टीपल देखा, देन एलसीएम देखा, फिर हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पड़े थे। पहला नोट अपन ने क्या देखा था, 1 ना तो प्राइम है अपना, ना ही कंपोजिट है। दूसरा नोट क्या पढ़ा था अपन ने, 2 जो है अपना वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, थर्ड क्या अपन ने पढ़ा था, 3 जो है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, और लास्ट नोट अपन ने इसमें क्या देखा था, 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, फिर अपन ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या बोलती थी, वो क्या बोलती है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये फैक्टराइजेशन निकल के आएगा वो होगा
यूनिक फैक्टराइजेशन और इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक एग्जांपल है 10 इज अवर कंपोजिट नंबर, तो इसके जो हम लोग इसको 5 into 2 और 2 into 5 की फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये जो फैक्टराइजेशन निकल के आया ये 10 के लिए यूनिक होगा और इसमें ऑर्डर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। 5 into 2 भी सेम है और 2 into 5 भी सेम है। ठीक है, देन अपन ने देखा कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और आज हम लोगों ने कवर किया एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।